हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास और बेहतरीन होने वाली है। देखो, क्लासें हमेशा बेहतरीन होती हैं, लेकिन जिससे ज्यादा बेहतरीन होती है उसके लिए मैं ज्यादा कहता हूं बहुत बेहतरीन होने वाली। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली, वो है रीजनिंग की क्लास। वो ऐसी क्लास है ये वाली जो ज्यादातर क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसी टॉपिक से पूछता है। वो टॉपिक का क्या नाम है? शब्द संरचना, वर्ड स्ट्रक्चर। मतलब कोई शब्द दिए जाते हैं ABCD में, मतलब उसमें बनाना होता है, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं। कम से कम नहीं तो 5-6 क्वेश्चन हर परीक्षा में इससे पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक है। क्या है? शब्द संरचना। देखो, क्लास को लास्ट तक देखना, हर चीज मैं बता दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 5-6 क्वेश्चन क्लास में कवर 100%। 100% 5-6 क्वेश्चन कवर है इस क्लास से। चाहे किसी का भी एग्जाम आप देते हो, किसी भी जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है उसके लिए। क्या नाम है टॉपिक का? शब्द संरचना। क्या है? शब्द संरचना मतलब वर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, शब्द संरचना। अब ये शब्द संरचना होता क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो भी मैं बताऊंगा। कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। बस क्लास को लास्ट तक देखना दोस्त। 100% मैं दावा करता हूं आपको समझ में आएगा। इस बात की मैं हमेशा गारंटी लेता हूं, फिर आज भी मैं गारंटी ले रहा हूं। बस आप क्लास अगर लास्ट तक मेरी देखते तो कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो दोस्त, अगर यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, अगर आप देखना चाहें तो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई साहब। देखो, क्लासें एक से गजब आ रही हैं, टीचर भी एक से गजब होते हैं। बस तरीका क्या होता है, हमें कौन से टीचर से समझ में आ रहा है। मैं एक टीचर नहीं हूं, आपके भाई के नाते मैं अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, मैं तो अपनी तरफ से अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। आपको वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं, वो मैटर करता है ना। देखो, अगर आपको चीजें मुझसे समझ में आ रही है तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। अगर आपके चीजें समझ में नहीं आ रही तो मुझे नहीं लगता मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो अगर क्लास अच्छी लगे दोस्तों, एक कमेंट करके जरूर जाना, उसी से मुझे पता लगता है कि ये क्लास अच्छी थी या नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास है वर्ड स्ट्रक्चर मतलब शब्द संरचना। शब्द संरचना से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, शब्द संरचना होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो, आपको कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, मान लो आपको दे दिया गया फादर। फादर, ठीक है। ये तो फिर क्या है? फादर सही से नहीं दिखाई दे रहा ना, कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, फादर नहीं दिखाई दे रहा। चलो इससे बना देता हूं। ये तो आपका क्वेश्चन है, फिर आपको 4 विकल्प दे देगा ए। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें 4 ऑप्शन लिख देगा। क्वेश्चन कहेगा इस अक्षरों से क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां पे आपको क्या दे दिया जाएगा? देखो, यहां पे दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये दे दिया जाएगा। अब ये चीज पूछा जाएगा आपसे, ये चीज क्या पूछा जाएगा? ठीक है, सब में 6-6 वर्ड हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा शब्द नहीं, इन वर्डों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखो, आपके पास क्वेश्चन लिखा फादर, अब इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, इन अक्षरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कौन सा शब्द है जो इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं शब्द संरचना। मतलब एक संरचना दे दी गई, वर्डों की संरचना, वर्ड बाय क्रम व्यवस्थित रख दिए। जरूरी नहीं क्रम वाइज है, अगर बगड़ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन वर्डों से क्या ऐसा इसमें से है जो नई शब्द बनाया जा सकता है। तो क्या नहीं बनाया जा सकता है, यही तो हमें चेक करना है, यही तो हमें चेक करना है। बस क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। देखो कैसे, अब देखो यहां पे लिखा है FATHER, तो यहां पे लिखा देखो F आ रही है, A आ रही है, THER, तो इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां पे FARTHE मतलब ये सारे शब्द आ सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें देखो FERTHA ये भी आ सकता है, और इसमें देखो FRE यहां आ रहा है, लेकिन N, इनमें N नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ये वाला ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो इसी के मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, तुम टेंशन ना लो, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक तो टाइप ये हो गया, 2-3 टाइप क्वेश्चन होते हैं। देखो, एक तो टाइप ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार आपको दे दिया जाएगा। देखो,
इसी टाइप पे आपको दे दिया जाएगा। देखो मान लो अभी हमने फादर दिया था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आकर लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया, जैसे मैं आपको एक अच्छा सा शब्द बता रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है। अब क्या है, इनको व्यवस्थित क्रम में लगा के कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ऑप्शन दे देंगे 4, 1 2 3 4। देखो ऑप्शन कौन कौन से रहेंगे, कैसे रहेंगे, देखो ऑप्शन देखो कौन से रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन रहेगा ये दे दिया जाएगा, ठीक, एक ये दे दिया जाएगा और एक देखो क्या दे दिया, इसको मैं मिटा देता हूं, एक ये दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ठीक है, एक ये दे दिया जाएगा, एक दे दिया जाएगा, ठीक, ये दे दिया जाएगा। आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऐसे दे दिया जाएगा। देखो इसी टाइप का दिया जाएगा। अब आपको इसमें से बताना है इसमें से कौन सा ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा ठीक है। बना पाएंगे इसको, बना पाएंगे भाई? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता तभी मैं आपको बताऊं। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको लिख लेना है। ये कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर है। तो अगर इनको सार्थक क्रम में लगाएंगे, ठीक है, सार्थक क्रम में लगाएंगे तो कौन सा ऐसा शब्द है जो बनेगा। तो अगर मान लो बनेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले क्या आएगा। अगर मैं लगा के देखता हूं, ऐसे लगा लेता हूं, देखो इस प्रकार नंबरिंग है ऑप्शन से। जब हमें कुछ नहीं पता तो हम तुरंत ऑप्शन से लगा लेते हैं। देखो कैसे लगा लेते हैं, देखो यहां पे लिखा एक पे क्या आ रहा है, पी, 2 पे आ रहा है पी, 4 पे क्या आ रहा है, ई, और 5 पे क्या आ रहा है, ए, और 3 पे क्या आ रहा है, एल। तो यह कोई शब्द सार्थक, कोई सही शब्द बन रहा है, ऐसा कोई शब्द बन रहा है जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, नहीं है। चलो तीसरा देख लो, एल, 4 में क्या है, एल ई, 5 में क्या है, एल ई ए, और पी पे 2 पे क्या है, पी, और 1 पे क्या है, पी। क्या ये कोई सदर लीप, एल ई ए डबल पी है कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द आता है, बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। अब देखो 4 नंबर को, 4 नंबर पे क्या है, 4 पे मतलब है ई, और 3 पे क्या है, एल, 2 पे पी, 1 पे पी, और ए। ये कोई शब्द है, ई एल पप्पा, ये कोई शब्द है नहीं। अब देखो इसका मतलब देखो, ए 5 पे ए है, 1 पे क्या है, पी, 2 पे क्या है, पी, 3 पे क्या है, एल, और ई। क्या ये कोई शब्द है, बिल्कुल है। क्या है, ए डबल पी एल ई, बस ऐसे रख दो। पहले बात तो हम यहाँ की कोशिश करेंगे एकदम से, अगर दिमाग में आ गया तो इसमें क्या हो सकता है, ए डबल पी एल ई। लेकिन जब हमें कुछ नहीं पता तो हम तुरंत क्रम में रख लेंगे। अगर इन पे क्रम में लगते हैं, इनका कोई अर्थ निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ई एल पी इसका कोई अर्थ नहीं, पपी एल इसका कोई अर्थ है नहीं, लेकिन ए डबल पी एल ई इसका कोई अर्थ है। तो एक टाइप तो ये हो गया, समझ रहे हो, एक टाइप तो ये हो गया। मैं अभी टाइप बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप सच इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो। अब देखो एक टाइप कौन सा आता है, मिटाल दो, देखो अब कौन सा टाइप आता है। अब देखो मान लो आप लोगों को ए बी सी डी लिख दी जाएंगी। क्या लिख दी जाएंगी, ए बी सी डी, जैसे ए टू जेड तक, ए टू जेड तक मीनिंग्स लिखे जाएंगे। क्वेश्चन आपको ए टू जेड तक, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा 20वां नंबर, 20वां नंबर, ठीक है। देखो 20वां नंबर और 15वां नंबर, ठीक है, और 26वां नंबर से कोई शब्द, कोई अर्थपूर्ण शब्द, शब्द बताओ, शब्द बनाओ। तो क्या बनेगा, देखो देखो ऐसे अगर दे दिया जाए, ठीक है। अगर ऐसे ना देखो, अगर कहीं उसने ये दे दिया,
मान लो यहाँ दे दिया यहाँ दे दिया 15वां, यहाँ दे दिया 20वां और यहाँ दे दिया 26वां। ठीक है, इन नंबरों का प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। तो कौन सा नंबर है? 15 नंबर और 20 नंबर और 26 नंबर। इन नंबरों का प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। देखो भाई ढंग से पढ़ो, समझ में आएगा 100%। तो क्वेश्चन में क्या दिया? 15वां नंबर और 20वां नंबर और 26वां नंबर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। A to Z तक मीनिंग कितनी होती है? 1 से 26 होती है। तो इनमें से कौन से नंबर का कुछ लेना है? 15वां नंबर। 15 नंबर का क्या होता है? O। ठीक है, ये एक तो O आ गया। 20 नंबर में क्या होता है? T। और 26 नंबर में क्या होता है? Y। ये मैंने छोटा बताया, इससे 5 अक्षरों का, 4 अक्षरों का, 6 अक्षरों का पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया? ये दे दिया OTY। अब ये बताओ इनसे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। तो क्या बन सकता है? ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, क्या दिया? ओटी, ओट। ठीक, लेकिन नहीं, ऑप्शन में हमें लगता नहीं देगा। ठीक है, नहीं देगा। अगर दे दिया जाएगा तो बात ही अलग है। फिलहाल दे दिया, क्यों नहीं देगा? तो नहीं तो बनेगा कैसे? हो सकता है नंबर, हो सकता है अगर ये ना दिया तो नंबर पूछ लिया जाए। ठीक है, या तो नंबर पूछ लिया जाए, अर्थपूर्ण नंबर। ठीक है, क्या पूछ लिया जाए? ये कहेगा अर्थपूर्ण नंबर, अर्थपूर्ण नंबर, या फिर वही पूछ लिया जाएगा मतलब अर्थपूर्ण, ये भी जो ABCD में जो क्रम है। तो इससे क्या क्या बन सकता है? देखो कैसे बन सकता है, क्या बन सकता है? क्या OT बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, क्या ओट बनेगा? ओट बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। अब ये बताओ, ओट नहीं बनेगा। अब फिर देखो बताओ, TYO बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बन सकता है? TOY, टॉय। टॉय माने जल्दी बताओ, खिलौना। ठीक, तो क्या बन सकता है? ये बनेगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। एक तो ये तरीका, ये इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, क्या बनेगा? टॉय, TOY। कौन कौन सा प्रयोग किया? नंबर अगर पूछता, नंबर में अर्थपूर्ण नंबर पूछता तो कौन सा प्रयोग किया? पहले 20 किया, फिर 15 किया, फिर 26 किया। तो इस तरीके से अगर हम क्रम में लगाते तो हमारा अर्थपूर्ण शब्द बनता। एक तरीका ये है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके से भी। देखो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टाइप से मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको ध्यान देना है। कितने टाइप? 3 टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए। ऐसे ही आपको एक, ऐसे ही देखो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। बस इन्हीं से सब आपको सीखना। अगर भाई साहब हमने मिटा दिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, कैसे तरीका था। एक तो ये हो गया। हाँ, एक देखो, एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, इससे क्या शब्द, अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। इससे पूछेगा अर्थपूर्ण शब्द जिसका कोई अर्थ हो। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? जल्दी जल्दी से कोशिश करेंगे। ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द पूछेगा। ठीक है, और वो भी किस तरीके से पूछेगा? नंबर वाइज। नंबर वाइज भी पूछ सकता है, नंबर वाइज भी पूछ सकता है, या फिर इसी तरीके से नंबर वाइज पूछ सकता है, या फिर इसी तरीके से मीन्स में पूछ सकता है, मतलब ABCD के हिसाब से। तो इसमें क्या बना सकता है? मेरे अंदर तुरंत दिमाग आया, क्या मैं इसको बना सकता हूं? टैग बना सकता हूं, ये पूछ दिया जाएगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद फिर तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि इनमें से 4 ऑप्शन में से क्या बनाया जा सकता है। क्या टियाज बना सकता है? नहीं। गेटा बना सकता है? नहीं, ये गेटा नहीं। अगर टैग बना सकता है? टैग ऐसे नहीं लिखा जाता, टैग ऐसे लिखा जाता है। ये बनाया जा सकता है? नहीं। लेकिन क्या बना सकता है? गेट बनाया जा सकता है। गेट, गेट माने दरवाजा, ये हमारा बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है? ये हमारा बनाया जा सकता है। इसी प्रकार हो सकता है कहीं उसने ये लिख दिया होता, हो सकता है उसने क्या लिख दिया होता, हो सकता है उसने लिख दिया था 20, 5, 1, 7। दूसरा ऑप्शन दे देता 7, 5, 20, 1। तीसरा ऑप्शन दे देता 20, 1, 7, ठीक है, और 5, ये दे सकता था। और चौथा ऑप्शन क्या दे देता? 7, 1, 20, 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होता? जल्दी से बताओ, कौन सा ऑप्शन ठीक होता? ये वाला हमारा ठीक होता। 7, 1, 20, 5 का प्रयोग करके हम गेट बना सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक,
अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोग आसानी से कर सकें, क्योंकि ये तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये है शब्द संरचना। आसान चैप्टर ना समझना, इसको हार्ड भी है आप लोगों के लिए, अगर समझ गए तो बहुत इजी है और बहुत क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से। ठीक है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया, वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। चलिए मिटाल देता हूं, कहाँ गया, कपड़ा नहीं मिलता, चलिए मिटाल देता हूं यहां से, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये रीजनिंग है, ये कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कहीं भी घुमा सकता है। रीजनिंग का मतलब ही ये होता है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या, देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा तो वो आपको लगाना आप स्वयं। चलो फिलहाल स्क्रीन पे अभी दिखेगा, लेकिन अभी मैं बुक से करा दे रहा हूं क्योंकि अभी मेरे फोन पे नहीं आया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखेगा स्क्रीन पे, वो लगाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है आपको स्क्रीन पे, देखिए पहले नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है। स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है, जल्दी देखो, सॉरी ये नहीं चलता, इसको हटा ही दे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, MONUMENT क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, दिया गया है विकल्प से दिए गए शब्दों को बनाया जा सकता है। दिए गए शब्द से क्या ऐसा शब्द है जो अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें से क्या क्या बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखो ऑप्शन में क्या देगा, इनमें से अर्थपूर्ण नहीं, इसमें से इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर बनाया सकता है, ये ऑप्शन में दिया होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से दिया है। ठीक है, देखो 1 नंबर क्या दिया है, TENENT। दूसरा ऑप्शन क्या है, TENT। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है, MOUNT। ठीक है, MOUNT। ठीक, और चौथा ऑप्शन क्या है, MOVEMENT। तो अब क्वेश्चन क्या दिए गए 4 विकल्प अक्षरों का द्वारा केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द में से बनाया जा सकता है, उस विकल्प का ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सिर्फ इन शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक, अब ये बताइए क्या लिखा है, ENE, इसमें क्या लिखा है, TENENT। क्या ये शब्द बनाया जा सकता है। देखो उसमें से ऊपर, तुरंत ऊपर देख लो कि इसमें क्या है, टी तो आई है हमारी, ठीक है आई है। ठीक, उसके बाद ई भी हमारी आई है, एन भी हमारी आई है, फिर डबल ई इसमें आई है क्या भाई, एक ही तो आई है, ये तो नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और दूसरा देखो TENT, डबल टी है कहीं, यहाँ पे डबल टी है, नहीं बनाया जा सकता। देखो देखने में ऐसा लगेगा कि सब बनाया जा सकते हैं, लेकिन अगर सही से देखोगे ना ऑप्शन कट जाएंगे तुरंत। ठीक, नहीं बनाया जा सकता। अब देखो MOUNT, हाँ MOUNT बनाया जा सकता है बिल्कुल। अब इधर देख लो MOVE दी है, लेकिन ये हमारा V नहीं, ये हमारा U है, ध्यान रखना U। तो यहाँ पे देखो MOVEMENT, डबल M नहीं है, प्लस डबल M तो है, ठीक, ENT भी है, ENT भी, लेकिन ये U है, यहाँ पे क्या दी V, तो ये नहीं बनाया जा सकता इसकी वजह से। ठीक है, तो हमारा कौन सा बनाया जा सकता है, माउंट, MOUNT, ये बनाया जा सकता है। ठीक, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो ये नहीं समझ आया तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो जल्दी से देखो, मैं डाल दूं, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है REPUTATION। ठीक है, ये शब्द दिया है, तो इन सभी अक्षरों से प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो 1 2 3 4 ऑप्शन देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है TUTOR। ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपसे,
पाउंडर, PONDER। ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपसे? REQUIRE, QUIRE। फिर चौथा ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपसे? डी कह रहा है आपसे RETIRE, RETIRE। ठीक है, अब इन शब्दों में, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? इन चारों में कौन सा बनाया जा सकता है? तो तुरंत देखना, TUTOR, टी है, TUTOR बनाया जा सकता है भाई, बनाया सकता है। देखो टी है, यू है, टी है, ओ है, आर है, बनाया जा सकता है बिल्कुल। लो पहला ही मिल गया, बनाया जा सकता है। अब एक बार चेक कर लो बाकी ऑप्शन, मान लो पहला तो है ही ठीक, लेकिन चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कहीं दूसरा भी कोई ना निकले। PON, पी तो हमें कहीं हाँ दिख रही, PON, डी तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही, है ही नहीं डी। RER तो है ही, ई भी है, लेकिन क्यू इधर डी की वजह से नहीं बना या क्यू की वजह से नहीं बना सकता। RETI, उसके बाद फिर डबल आर तो है ही नहीं इसमें, तो ये भी नहीं बना सकता। तो कौन सा हमारा बनेगा? TUTOR, ऑप्शन ए TUTOR, ये हमारा बनेगा। ठीक है, चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई? देखो मैंने जितने भी समझाया बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। ठीक है, अगर वाकई में चीजें आपको समझ में आई तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर नहीं भी समझ में आई तो एक बार फिर से देख लेना दोस्त। देखने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन बस समझ में आना चाहिए। अगर भाई साहब समय अगर 3 बार भी क्लास देख ली उसके बावजूद अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें से आपको 20% 50% भी समझ में आया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। पूरा ही सर से उतर गया तो शायद आप ध्यान से क्लास नहीं देखें, क्योंकि देखो मैं समझाता हूं इसी तरीके से ताकि आप लोगों को दिमाग में घुसना चाहिए और समझ जाना चाहिए। देखो बहुत से लोग टैलेंटेड पढ़े हैं, कुछ लोग तो टैलेंटेड लोग हमारी क्लास नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारी क्लास वो देख रहे होंगे जो बेचारों ने कभी ये क्लास पढ़ी ही नहीं, इस तरीका कभी पढ़ा ही नहीं, तो उन लोगों को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी इंटेलिजेंट लोगों के लिए तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, खेल है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ जो भी देख रहे हैं कि सर ये तो मुझे आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं। फिलहाल जिसके लिए, जिसको नहीं आता उसको मैंने समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। इस तरीके के क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल SSC GD के लिए तो रामबाण क्लासें हैं, ये जो भी रीजनिंग और मैथ की मैं करा रहा हूँ। तो शब्द संरचना के बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो गए हैं। आगे एक क्लास और इसी की लाऊंगा ताकि वो बचे हुए क्वेश्चन सभी टाइप के मैं आपको क्लास में करा सकूं, बस आपके दिमाग में बैठा सकूं। कुल मिलाकर मेरा काम होता है क्लास में सब कुछ बैठाना और बताने की कोशिश करना। दोस्त जब तक समझ में नहीं आए तब तक हमें पढ़ने से क्या फायदा। और मैं एक बार फिर से कह दूं दोस्त, लास्ट चांस है माँ बाप का सपना पूरा करने में और वर्दी की नौकरी लेने में, तो अपनी जी जान सब कुछ लगा दो, लेकिन भाई साहब पढ़ो जरूर। सोच लो अगर इस साल अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ पाया या नहीं पढ़ा तो बहुत कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो मेहनत करो, अच्छे से पूरी कोशिश करो, पूरी जान लगा दो, सिलेक्शन आपका होगा 100%, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने सब कुछ आजमाया है, मैंने ठान लिया था कि मुझे बस भर्ती होना है, चाहे वैकेंसी कितनी। मेरे लिए तो 5000 वैकेंसी थी मात्र, आप लोगों के लिए 60,000 भर्ती है, तो बहुत अच्छा मौका है यूपी पुलिस में जाने का। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता। तो जरूर दोस्त माँ बाप का सपना पूरा करो, ठान लो, एक कमरे में रहो, कैसे भी खाओ कैसे भी बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। आपका कोई नहीं देख रहा है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे नहा रहे हो, टाइम से नहा रहे हो या टाइम से खा रहे हो या टाइम से कहीं घूम पा रहे हो कि नहीं, कोई नहीं देख रहा है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबको ये देखेगा कि आवारागिरी करी और वहां पे जाके मस्ती की। भले ही तुम कमरे में घुसे हो, पढ़ रहे हो, जी जान लगा रहे हो, रात भर पढ़ रहे हो, कोई नहीं देख रहा तुम्हारा दोस्त, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तब लगेगा, भले तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो और सिलेक्शन तुम्हारा हो गया, तो दुनिया कहेगी हाँ तुम पढ़ते थे। पक्का ये बात मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं। तुम कितनी भी मेहनत कर रहे हो, अगर सफल नहीं हुए तो कोई नहीं तुमसे कहेगा कुछ भी। अब तुम बिल्कुल मेहनत ना करो और सफल हो जाओ, फिर देखो। तो आपको किसी को कुछ नहीं बताना मैं मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कैसे पढ़ाई कर रहा हूं, किसी को कोई दर्द बताने की कोशिश भी ना करना। अपना दर्द अपने अंदर छुपा के रखना, बस सिलेक्शन दिला देना अपने आप को। अगर सिलेक्शन दिला दिया, अब नौकरी पा ली भर्ती की, तो बहुत कुछ बड़ा कर दिया तुमने। माँ बाप का तो सपना पूरा किया ही, अपना भी सपना पूरा किया और लोगों को दिखाने का भी सपना पूरा किया।
किसी को कुछ मत बताओ, कोई दर्द मत बताओ, अपना दर्द अंदर सहते रहो, बस सिलेक्शन ले लो। यही सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका है। कोई नहीं देख रहा दोस्त तुम खाना खा रहे हो कि नहीं, बना रहे हो कि नहीं, कोई नहीं देखता यार। सिलेक्शन देखते हैं आदमी, घर वाले भी सिलेक्शन देखते हैं, एक बार को हालचाल भरिए ले लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा घर वाले ये सोचते हैं मेरा बेटा कामयाब हो जाए। तो दोस्त वो दौर, वो ज़माना, गुजरा हुआ पल मुझे याद है, इसीलिए मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ मैंने सही है तो वही चीज़ मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वाकई में अगर सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ त्याग दो और सिलेक्शन ले लो। ठीक, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्त एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक, क्लास अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट जरूर करना। अगर आपने पूरी क्लास देखी, आपके समझ में आई, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। बाकी मेहनत करते रहो, परीक्षा बहुत जल्द आने वाली, बिल्कुल मत सोचो कि परीक्षा कब है, बस अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे की क्लास आने वाली है मैम की भी। अब डेली करंट अफेयर्स की क्लास आएगी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो अगर जिसने फॉर्म नहीं डाला अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का, वो डाल दें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी वैकेंसी तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसमें हमें अपनी खुशी जतानी पड़ेगी। लेकिन यूपी पुलिस के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासें होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्त। क्लास को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। बस यही उम्मीद रखते हैं आपसे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।